ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री जया एकादशी की व्रत कथा या महात्म्य। चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता कौन से हैं और किस तरीके से इस व्रत का पालन हमें करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नहीं लगा और इन्होंने अशुद्ध गाना गाना शुरू कर दिया। इनकी भावभंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने इन्हें श्राप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप को सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हो गए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही इन्होंने दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी ही कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे नागलोक को प्रस्थान कर गए। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वह इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह किस प्रकार त्यागी और तुम्हारे सब प्रकार के दुखों से तुम्हें किस प्रकार छुटकारा मिला, यह सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह से छुटकारा मिला हमें। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा श्री हरि विष्णु के प्रभाव से
तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य होते हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनियों से मनुष्य छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। यह थी श्री जया एकादशी के व्रत की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा रखें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।